विवेन सैना और अविनाश मिश्रा का रिएक्शन दिग्विजय के एलिमिनेशन पे सही था या गलत था, ये आप लोग बताइए। पर मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। देखिए, अविनाश की बातें मुझे आजकल सही बिल्कुल नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही रूड हो रहा है। और जैसा दिग्विजय कर रहा था कि दिमाग सिर्फ गेम, कोई रिश्ता नहीं, वही सेम नक्शे कदम पे जो है वो अविनाश मिश्रा भी चल रहा है, जो कि ऑडियंस को किसी भी नज़र में पसंद नहीं आता है। बिग बॉस को भी इवन पसंद नहीं आता है, और वो चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती हैं। अभी देखिए कि ईशा का तो आप लोगों ने वो कर ही लिया कि देख ही लिया कि उसने क्या बोला। उसने बोला कि भाई मैं उस जगह पे खड़ी थी, मुझे डर हो गया था कि अगर मैं निकल जाऊंगी तो इतने सारे सपने मेरे टूट जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिग्विजय गया या नहीं गया। उसने एक अपना अपना साइड जो है वो दिखाया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस जगह पे थी। वो एक अलग सिचुएशन थी, वो चाहती थी कि मैं सेफ हूँ, कोई भी जाए मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं जानी चाहिए। एक अलग स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका वो चल रहा था, और उसका ऐसा रिएक्शन जो है वो आना कि वो सेफ हो गई। भाई मैं सेफ हो गई, दूसरा गया यानी कि मैं सेफ हो गई, उसका रिएक्शन ऐसा बनता था। विवेन ने भी ये बात बोली कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर इस पूरे घर को जो है बोला जाएगा कि किन्हीं 3 लोगों को निकाल दो, तो सबसे पहले ये पूरा घर जो है हम तीनों को जो है निकाल देंगे। पर अविनाश मिश्रा जो बोले, अविनाश मिश्रा का कहना ये है कि ये रो रो के इतना ड्रामा कर क्यों रहे हैं। इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि एक कंपटीशन जो है वो कम हो गया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ऐसा सोचने वाले भी हैं जो ये देख रहे हैं, जो बिग बॉस को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचने वाले हैं कि हाँ भाई कंपटीशन जो था वो कम हो गया है, क्योंकि बंदा टक्कर तो दे रहा था। चाहे वो आजकल थोड़ा ठंडा हो गया था, पर उसकी जो ऑडियंस है उसको बनाए रख रही थी, ठंडा होने के बाद बनाए रख रही थी। इसके बाद दिग्विजय के बाद ऐसी जनता घर में बैठी है जो कि बिग बॉस को डिजर्व तक नहीं करती है, जैसे कि यामिनी, ईडन, कशिश, सारा, चाहत तक भी। पर देखिए, चाहत के भी फैंस काफ़ी सारे लोग हैं। इवन फेसबुक पे मैं देखती हूँ, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा जो है चाहत के बारे में कमेंट्स जो है वो आते हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लोग चाहत को पसंद करते हैं, पर चाहत मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही फेक है। जैसे वो भाग के आई, जैसे वो मतलब कि चल रही थी दिग्विजय के साथ, मतलब कि ऐसे चल रही थी, जाना जाना रो रही मैं, जाना जाना रो रही, मतलब कि प्रॉपर चल रही थी। मतलब कि एक बंदे को रो ले तो रुक नहीं जाएगा, तुझे जाना ही नहीं है तो जा ही मत भाई। मतलब कि एक अलग वो चीज़ होती है, बट वो ऐसा कर रही थी। अपना अपना स्टाइल होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वैसा नहीं करना चाहिए था। पर भाई हर किसी का एक इमोशनल साइड बाहर निकलता है, और सबसे मेन बात तो ये इमोशनल साइड कैसे बाहर निकला। तब बाहर निकला ज़्यादा जब बिग बॉस ने बोला कि भाई ये बंदा टॉप 5 में था, ये ऑडियंस पे जाता तो ये जाने वाला था ही नहीं। मैंने आप लोगों को जैसे क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आप लोगों को बताया था, वैसे ही था, और वो जाने वाला था ही नहीं। पर किसकी वजह से गया? घर वालों की वजह से गया। और घर वाले अपनी गिल्टी में भी, क्या जिन लोगों ने इसको नॉमिनेट किया, वोट दिया बाहर जाने के लिए कि हाँ ये निकल जाए, क्या उन लोगों को गिल्टी होना भी क्या ज़रूरी नहीं है? क्या वो लोग इस चीज़ से खुश हो जाए? जब कोई गलती करता है, ठीक है, किसी ने गलती कर दी, मतलब कि कुछ चीज़ ऐसी कर दी, और उस बंदे को ये बात पता चली कि भाई ये चीज़ मैंने की है पर ये गलत की है मैंने, तब उस बंदे को क्या रिग्रेट होके रोना भी क्या सही रोना नहीं है? तो क्यों ये अविनाश मिश्रा बोल रहे कि भाई एक कंपटीशन कम हो गया? हाँ हो गया कंपटीशन, मतलब कि तुम अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ खेल नहीं सकते हो। तुम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को जो है इस तरीके के ढकोसले करके बाहर निकाल के तुम खुश हो, और तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो, ये बात, एक कंटेंडर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो बाहर चला गया, तुम्हारा कंपटीशन जो है वो कम हो गया, ठीक है, ये जो है बातें करने वाली बात नहीं है। बट एक रिग्रेट करने वाली चीज़ें क्या होती है? इमोशनल पैदा करती है, इमोशंस पैदा करती है, और वो जो है आंखों के राही जो है नीचे निकलते हैं, आंसू जो है उसके दिखाई देते हैं। पर क्या तुम भांगड़ा डालोगे? फिर तो मैं ऐसा करो ना, अगर वो रो रहे हैं तो तुम भांगड़ा भी डालो,
तुम भांगड़ा डालो, तुम नाचो, तुम खुश हो, फिर तुम अपनी खुशी दिखाओ। तुम अपनी खुशी क्यों नहीं दिखा रहे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कंपटीशन कम हो रहा है, ठीक है, कुछ तो रिएक्शन आना चाहिए ना, तो तुम वो रिएक्शन दिखाओ, भांगड़ा डाल के वो रिएक्शन दिखाओ। तो ये चीज़ें मुझे जो है ना, अविनाश का रिएक्शन मुझे सही नहीं लगा। विविन जो है कुछ बोले नहीं, पर विविन बस इसी चीज़ में अटके हुए हैं कि भाई मतलब कि अगर तीनों को बोले तो ऐसा हो जाएगा। ईशा का अलग है क्योंकि वो उस जगह पर खड़ी थी, पर अविनाश बहुत ही नेगेटिव ये चीज़ जो है वो बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं क्या है आपका मानना और सोचना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।